हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, ठीक है ना। और आपको जो 29 अप्रैल को पेपर होने वाला है वो क्या है, उसके लिए क्या है, हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है आपको हम डेली क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन लेके आते हैं हम क्या है, उसमें हमारा जो पोर्सन रहता है वो क्या है, मैथ के क्वेश्चन रहते हैं और साथ में क्या रहते हैं हमारे ये वाले जो हिंदी के क्वेश्चन क्या है साथ में गद्यांश के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे इससे पहले क्या है, हमने 9 पार्ट पूरे कर चुके हैं, मतलब 9 वीडियो डाल चुके हैं। यदि आपने क्या है ये नहीं देखा है पीछे वाली वीडियो, देखिए ना, उनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा यानी बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो उन वीडियो को क्या है पीछे चैनल पेज पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। डेली हमारा क्या, आप किसी भी चीज़ से, किसी भी सोर्स से, किसी भी बुक से क्या है आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या है यदि ये देख लिया आपने सीरीज से, क्या है ये सीरीज से क्या है डेली अगर रिवीजन करते रहे तो आपको क्या बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि क्या है पीछे जैसे चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं तो पीछे वाले चैप्टर भूल जाते हैं, तो उनका रिवीजन करना जरूरी होता है। तो उनका रिवीजन करने के लिए हमने क्या है ये सीरीज चला रखी है। तो यदि क्या है प्रत्येक जो बच्चे क्या है इसे देख रहे हैं तो वो उसको क्या बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है, ठीक है ना। और बिल्कुल क्या है आपके नवोदय विद्यालय की जो सिलेबस होता है उसके आधार पर क्या है हमने क्वेश्चनों को रखते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये नंबर दे रखा है 38685 में 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, ठीक है ना। इसमें हमें बताना है कि 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो देखो पहले 8 का स्थानीय मान देखो कितना हो जाएगा। 8 हम नंबर देखते हैं, नंबर के बाद में देखते हैं राइट हैंड की तरफ कितने अंक हैं, उतने ही क्या होते हैं हम जीरो लगा देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो कितने 1 2 3 अंक हैं, तो कितना हो जाएगा 3 जीरो लगा देंगे यानी 8000। दूसरे वाले 8 का देखोगे तो कितना हो जाएगा 8 और 1 अंक है, उसके बाद में कितना हो जाएगा 80, ठीक है ना। अब इसका अंतर पूछ रहा है तो अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, तो इसमें से माइनस कर दो। तो 0 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे कितना बचा 9, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बचा 7, ठीक है ना। तो कितना बचा ये आया टोटल मिला के 7 9 2 और 0 यानी 7920 का है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लें ये नंबर दे रखा है, ठीक है ना। इसे क्या करते हैं, इसे सॉल्व करके बताना है कि इसको क्या है जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखो देख लो ये दे रखा है 0.3 0.09 गुणा 0.03 भाग का चिन्ह दे रखा है, ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना। 0.000081 इसे सॉल्व करना है। तो देखो करते हैं सॉल्व। तो जैसे ही हम ये भाग का चिन्ह हटाते हैं तो ये वाला जो नंबर होता है वो बटे में आ जाता है। तो इसे क्या लिख लेंगे हम, इसके बटे में लिख लेंगे 0.0000 कितने जीरो हैं 1 2 3 4 जीरो हैं, ठीक है ना। तो 0 और 8 और 1, ठीक है, ये लिख लिया। अब पॉइंट हटाते हैं इसका, देखो 1 2 सॉरी 1 सेकेंड अभी करते हैं इसे। हाँ देखो ऊपर गिन लो कितने के नंबरों के बाद पॉइंट है। तो देखो 1 2 3 4 5 अंकों के बाद पॉइंट है ऊपर, ठीक है। और नीचे कितने के बाद है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और एक 6 अंकों के बाद है। कितने अंकों के बाद नीचे 6 अंकों के बाद है, ऊपर कितने के बाद है 5 अंकों के बाद है, ठीक है ना। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यदि ऊपर भी क्या है 6 अंकों के बाद ही होता तो यहाँ क्या है पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाता हट जाता, क्या होता पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाता हट जाता, ठीक है ना। अब इसमें जो पॉइंट है वो कहाँ पे रहेगा, देखो करते हैं अब हम सॉल्व इसके लिए। इसे देखो हम हटा लेते हैं पॉइंट, यहाँ से क्या है पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 6 जीरो आएंगे, 2 और 2 4 और 2 6 6 जीरो आएंगे। और इसे पॉइंट हटाओगे तो 5 जीरो आ जाएंगे, 2 और 2 4 और एक 5 जीरो, ठीक है ना। अब 5 जीरो से क्या है ये 5 जीरो कट जाएंगे तो एक जीरो बचेगा ऊपर, और नीचे नीचे तो सभी जीरो कट ही गए, ठीक है ना। तो ये बचा नीचे तो क्या बन गया अब 81 बच गया और ऊपर के सभी पॉइंट हट गए। अब इसे काट लो, देखो 9 से भाग करोगे 9 नम 81, इस 3 से भाग करोगे 3 तियाँ 9 और इस 3 से 3 भी कट जाए तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचता तो एक मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जा सॉरी 1 नहीं होगा, 1 नहीं हो 1 बचा था और इधर लास्ट में क्या बचा था 10 बचा था, क्या बचा था 10। तो 10 की और 1 की गुणा करोगे तो 10 एकम 10 यानी क्या है 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है एक बस 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाती है तो उसकी चाल क्या होगी, ठीक है ना। तो एक बस 1 घंटे में 54 किलोमीटर चाल क्या होगी। तो चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा दूरी बटे में समय, ये होता है, क्या होता है दूरी बटे समय। अब दूरी तो कितनी दे रखी है 50, ठीक है, और समय कितना लग रहा है 1 सॉरी 54 दे रखी है दूरी, और समय कितना दे रखा है 1। तो 1 से 54 को भाग करोगे तो 54 ही रहेगा, ठीक है ना। तो 54 किलोमीटर उसकी प्रति घंटा चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन का है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि इसे सॉल्व करके बताना है कि इसका मान क्या आएगा। तो देखो करते हैं हम सॉल्व। इसे क्या है बॉड मास के नियम के अनुसार करते हैं, ठीक है ना। तो बॉड मास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है ना। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है ना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। और ए का मतलब होता है बीच में ए रहेगा, वो ए का मतलब होता है एडिशन, ठीक है ना। तो ये रहता है बॉड मास का मतलब, ठीक है ना। यानी सबसे पहले ब्रैकेट वगैरह होती है, फिर क्या है उसमें क्या है डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो इसी क्रम में क्या है मैंने सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं सॉल्व। 3 से 6 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। 8 की 4 की गुणा करोगे तो ये 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। और प्लस में कितना दे रखा है, 5। अब कर लो इसे सॉल्व। 32 और 5 प्लस के हैं दोनों, जोड़ लो। 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37, ठीक है ना। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, 37, ठीक है ना। माइनस कितना है, 2। अब 37 में से 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 35। तो 35 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लें एक घड़ी 560 में बेचने पर 20% की हानि होती है उसे, ठीक है ना। यदि उसको 840 में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो पहले ये देख लो कि घड़ी थी कितनी, यानी क्रय मूल्य कितने का था, यानी क्रय मूल्य खरीदी कितने में गई थी। तो क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 560, गुणा में क्या रखते हैं 100, ठीक है ना। और बटे में हानि, बटे में क्या लिखते हैं, हानि। और हानि भी क्या है, 100 में से माइनस करके लिखते हैं। तो 100 में से 20 माइनस करके लिखो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब करते हैं इसे सॉल्व। तो ये क्या है, 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है ना। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, इसे काटोगे 4 एकम 4, एक बच्चा 4 चौक 16, 14 आया, 200 और कट जाएगा, 2 सत्ते 14। तो 7 की और 100 की गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 700, कितना हो जाएगा, 700। नहीं, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 700 रुपये था। खरीदी कितने में थी, 700 में। अब वो 700 रुपये की वस्तु 560 में बेच रहा था, इसीलिए उसे क्या है 20% की हानि हो रही थी। लेकिन अब क्या कर रहा है वो 700 रुपये की वस्तु 840 में बेच रहा है। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसे, माइनस कर लेते हैं हम 840 में 700, तो कितना बचेगा, 140 बच जाएगा। लेकिन वो रुपये में नहीं पूछ रहा है कि एक कितने रुपए का लाभ होगा, वो पूछ रहा है परसेंट में कितना लाभ होगा। तो परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है ना, कर दिए गुणा। और बटे में क्रय मूल्य लगाते हैं। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 700, तो बटे में क्या लगा दिया हमने, 700। अब कर लो सॉल्व। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14, और क्या है 1 जीरो, यानी कि अब 20% का ही लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको मिल जाएंगे 2500 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट पेपर, 9 सॉल्व पेपर, और साथ ही आपको इसमें मिल जाएंगे 2014 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर। ये जो बुक है बेहतर मटेरियल और अच्छे कंटेंट के साथ तैयार की गई बुक है, जिसको क्या है अभी आप परचेज कर सकते हैं। और इनका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो जाएं और अभी खरीदें, दोनों का लिंक वीडियो के नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक रेलगाड़ी प्रातः 5:40 बजे गंतव्य हेतु प्रस्थान करती है। यानी एक रेलगाड़ी, इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर मिलना है, ठीक है ना। तो एक रेलगाड़ी कितने बजे चलती है, 5:40 पर निकलना, मतलब स्टार्ट मतलब क्या है, अपने गंतव्य से जहाँ से क्या है चलना प्रारंभ करती है, उस टाइम उस टाइम पर जो समय हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5:40 हो रहा है, ठीक है ना। कितना हो रहा है, 5:40, ठीक है। जिस टाइम प्रारंभ होती है यानी चलना शुरू करती है, उस टाइम उसका कितने बज रहे हैं, 5:40 हो रहे हैं, ठीक है ना। संध्या 6:55 बजे क्या है गंतव्य पर पहुंच जाती है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं हम, जिस स्थान मतलब जिस समय क्या है गाड़ी पहुंच रही है उसमें हमेशा 12 जोड़ देते हैं हम, क्या कर देते हैं 12 जोड़ देते हैं। तो जोड़ लो 12, ठीक है ना। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18:55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18:55। अब 18:55 में से क्या है 5:40 माइनस कर दो, यानी जो समय क्या है जिस समय स्टार्ट होती है वो माइनस कर देते हैं। तो 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। और 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, और ये 13। तो 13:15 यानी कि 13 घंटे और 15 मिनट। कितना, 13 घंटे और 15 मिनट, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या पूछ रहा है। तो गुणजों का मतलब क्या होता है, यानी कि क्या है केवल 5 की टेबल क्या है इतने बार तक पढ़ दो कि मतलब 40 से छोटे छोटे रहे। तो देखो क्या है 5 की टेबल पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है ना, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25,
ठीक है, 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35, ठीक है ना। ये यानी कितने बार आए हमारे 7, कितने 7, लेकिन क्या है 40 से छोटी होनी चाहिए। अगर 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 लगाने तो 40 के बराबर हो जाता, ठीक है ना, इसलिए क्या हम 5 सत्ते 35 लगाया हमने। तो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। तो इस संख्या कितनी बनेंगी हमारी 7 बनेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला निम्न में से 45 का गुणनखंड नहीं है। तो देखो 45 का गुणनखंड वो नंबर नहीं होता है जो क्या है 45 को नहीं काट पाएगा, ठीक है ना, वो गुणनखंड इसका नहीं होगा। तो पहले ही ऑप्शन में 2 दे रखा है, 2 से 45 नहीं कटेंगे, तो इसलिए क्या है इसका यही आंसर हो जाएगा, यानी 45 का है जो 2 है वो गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 3 है, 3 से कट जाएगा 45, 5 है 5 से भी कट जाएगा, और 9 है 9 पंजे 45, 9 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन दे रखा है मान लें टमाटर के भार में 90% पानी होता है, ठीक है ना। टमाटर के भार में कितना परसेंट पानी होता है 90%। बोला है 25 किलोग्राम टमाटरों में पानी का भार कितना होगा। तो देखते हैं 25 किलोग्राम टमाटर है, इसमें क्या है 90% पानी है। कितना पानी है 90%, परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, 25 चौक 100, 4 से 90 के लिए भाग कर दो, 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है ना। कितना बचा 1, 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8, ठीक है ना। कितना बचा 2, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि 22.5 किलोग्राम क्या है उसमें पानी का भार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है राइट। देखो गद्यांश पढ़ते हैं सही तरीके से हम, ठीक है ना। तो हमारे जो गद्यांश है देखो हम क्या है प्रत्येक सीरीज में क्या है साथ में गद्यांश लेके आते हैं, ठीक है ना। और क्या रहते हैं हमारे मैथ के क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं रिवीजन के, ठीक है ना। तो आपका क्या है गद्यांश भी आएगा इसमें, ठीक है ना। तो गद्यांश आएंगे, इसी से संबंधित क्या है हम डेली क्या है गद्यांश भी लेके आते हैं। तो देखो पढ़ते हैं हम गद्यांश के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बोल रहा है श्रीमती सेन को आभूषणों का बड़ा शौक था। उनके जन्मदिन के अवसर पर श्री सेन ने उन्हें सोने और हीरो का एक सुंदर हार खरीद कर दिया। श्रीमती सेन ने उस हार को थोड़ी देर पहना और उसके बाद उतार दिया। उसके बाद क्या कर दिया उतार दिया। बहुत ध्यान से पढ़ना गद्यांश, एक बार में आंसर देते हुए चले जाओगे, ठीक है। उन्होंने उसे अपने कमरे की यहाँ पे मेज होगा, ठीक है ना, क्या होगा मेज पर रख दिया। यहाँ पे क्या होगा मेज पर, ठीक है ना, मेज पर रख दिया। उसके बाद वे स्नानागार यानी कि नहाने चली गई, ठीक है ना। एक बूढ़ा बंदर उनके घर के पास वाले पेड़ पर चढ़ा और बालकनी से कूद गया। एक खुली खिड़की से कूदने के पश्चात क्या हुआ, एक खुली खिड़की से वह कमरे के अंदर घुस गया। कहाँ से घुसा है खुली खिड़की से, ठीक है ना। बंदर को वहाँ हार मिल गया और उसने उसे अपनी गर्दन पर लपेट लिया। उसके बाद बंदर ने साइड टेबल पर रखे हुए चॉकलेट और फल खाए। जब श्रीमती सेन स्नानागार से लौटी तो उन्हें अपना हार नहीं मिला। वह जोर से चिल्ला पड़ी। क्या हुआ जोर से चिल्ला पड़ी, ठीक है ना। अब करते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हमने अध्ययन पढ़ा और आंसर आसानी से हम दे सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन है श्रीमती सेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या पहना था। तो क्या पहना था उन्होंने सोने और हीरो का एक हार पहना था, ठीक है। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो श्रीमती सेन ने हार कहाँ रखा था। तो श्रीमती सेन ने क्या स्नानागार में रखा था, नहीं वहाँ तो नहाने गई थी वो। कमरे में क्या है मेज पर रखा, तो ये सही राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है कमरे की मेज पर क्या उन्होंने रखा था। अगला है बंदर कमरे में कैसे घुसा, ठीक है ना। तो क्या स्नानागार से घुसा, नहीं स्नानागार में तो वो नहाने गई थी, ठीक है ना। एक दरवाजे से घुसा था, नहीं तो दरवाजे से भी नहीं घुसा था क्योंकि क्या है वो दरवाज़ा तो बंद था। छत से नहीं, तो एक खिड़की खुली हुई थी। क्या था क्वेश्चन हमने अध्यात्म पढ़ा था, एक खुली खिड़की से क्या है प्रवेश किया था उसने। अगला है श्रीमती सेन का हार का क्या हुआ, ठीक है ना। श्रीमती सेन के जो हार का क्या हुआ, लोग उसे ले गए थे, ठीक है ना, लोग उसे ले गए थे। ये मेज पर रखा था। एक बंदर से बड़ा ले गया उसे, क्या सॉरी यहाँ बड़ा नहीं, बंदर उसे चुरा ले गया, यहाँ पर आएगा चुरा ले गया, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे चुरा ले गया। एक बंदर उसे क्या है, एक बंदर उसे चुरा ले गया, ठीक है ना। एक बंदर ने उसे क्या है खा लिया, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। जैसे क्या है डेली आप क्या है कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेहतर तरीके से क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है होमवर्क के आंसरों का क्या है देते हैं, ठीक है ना। जो भी प्रश्न होते हैं हम होमवर्क में क्या है डेली आपको क्या है मैथ से एक प्रश्न और एक प्रश्न क्या है अध्ययन से छोड़ते हैं, उनका आंसर बहुत अच्छे तरीके से आप देते हो। उसी तरीके से क्या है इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन इसका जो आंसर देने का और लाइक करने का इस वीडियो में क्या है जो रेशियो बहुत कम है, ठीक है ना। आप देखोगे विद्यागान की अभी हम क्या तैयारी करा रहे हैं, यदि आपको क्या है चैप्टर वाइज रिवीजन करना है मैथ का तो क्या है वो भी क्या है चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है ना।
उसमें भी क्या है मैथ के क्वेश्चन काफ़ी हम क्या चैप्टर वाइज करा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें जो रेशियो रहता है लाइक का और मतलब सब्सक्राइब का और वैसे भी क्या है देखने का और आंसर देने का भी वो बहुत क्या है ज़्यादा रहता है। तो ये जरूर ध्यान रखें। इसी तरीके से क्या आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब और होमवर्क का आंसर भी जरूर दिया करें, ठीक है ना। जिम्मेदारी के साथ पढ़ेंगे तो क्या है आप क्या है पेपर में जरूर पास हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला है चिल्ला पड़ी का क्या अर्थ है, यानी क्या है वो औरत थी वो चिल्ला पड़ी, उसका अर्थ क्या है, धीरे से चिल्ला पड़ी या फिर क्या है जोर से शोर मचाते हुए चिल्लाई। तो यही आंसर क्या हमारा राइट हो जाएगा, यानी क्या है जोर से क्या है शोर मचाते हुए चिल्लाई, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा क्या है जो पोर्शन होता है वो क्या हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या है और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।